दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रफल के हिसाब से और सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियारों वाले देश रूस में राष्ट्रपति पद का चुनाव चल रहा है। यूं तो कहने को मौजूदा प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन फिर भी पुतिन की जीत तय मानी जा रही है और इसकी वजह है रूस के पूरे सिस्टम पर पुतिन की मजबूत पकड़। नेशनलिस्ट कंजर्वेटिव पार्टी के स्लटस्की, कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार निकोलाई खारितोनोव और एक व्यवसायी यानी एक उद्योगपति व्लादिस्लाव दावानको, ये वो 3 हैं उम्मीदवार जो पुतिन को चुनौती दे रहे हैं और ये 3 दिन तक चलने वाले इस मतदान में पुतिन के खिलाफ खड़े हुए हैं। लेकिन इस चुनाव को एक औपचारिकता ही माना जा रहा है। अपने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2 साल से भी ज्यादा वक्त से यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए रूस और जानमाल का भारी नुकसान उठाने वाले इस मुल्क में उसके प्रेसिडेंट पुतिन आखिरकार अजेय क्यों हैं, क्यों उन्हें रूस की जनता का समर्थन हासिल है और कैसे वो रूस पर सबसे ज्यादा वक्त तक शासन करने वाले राजनेता बनने के कगार पर है। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि कैसे पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने और कैसे रूस की सत्ता पर उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती चली गई। पुतिन ने अपने करियर का आगाज सोवियत संघ की मशहूर खुफिया एजेंसी केजीबी के जासूस के तौर पर किया था। साल 1992 में सोवियत संघ के टूटने से साल भर पहले ही वो केजीबी को छोड़कर सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर के साथ काम करने लगे। 1998 में पुतिन रूस के प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन का विश्वास हासिल करके रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी के चीफ बन गए। साल भर बाद ही येल्सिन ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया और कुछ ही महीने बाद जब भ्रष्टाचार के आरोपों से येल्सिन घिर गए और उन्होंने इस्तीफा दिया तो पुतिन उनके उत्तराधिकारी बने। साल 2000 में राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ और चुनाव जीतकर पुतिन राष्ट्रपति बने। उस वक्त उनके मुल्क की स्थिति बेहद खराब थी। कभी दुनिया की महाशक्ति रहा रूस उस वक्त अपने परमाणु हथियारों के मेंटेनेंस तक के लिए विदेश से कर्ज ले रहा था। दुनिया के मंच पर रूस की आवाज कहीं सुनाई नहीं देती थी। लेकिन साल 2002 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पुतिन की इमेज एक कठोर फैसले लेने वाले एक सख्त और मजबूत लीडर की बना दी। मॉस्को में एक थिएटर में चेचन आतंकवादियों ने 800 लोगों को हॉस्टेज बना लिया। इन आतंकवादियों से सौदा करने की बजाय पुतिन ने उन पर कमांडो कार्रवाई की। इस ऑपरेशन में सभी आतंकवादियों के साथ साथ 129 बंधक भी मारे गए। इस फैसले के बाद रूस में पुतिन की अप्रूवल रेटिंग 83% तक बढ़ गई। रूस की आवाम को यह लगने लगा कि पुतिन ही वो लीडर है जो उनके मुल्क के खोए हुए गौरव को वापस ला सकते हैं। 8 साल के अपने पहले 2 कार्यकालों में यानी 4-4 साल के जो 2 कार्यकाल थे उस दौरान पुतिन ने पश्चिमी देशों के साथ अच्छे ताल्लुक बनाकर इन्वेस्टमेंट हासिल किया अपने मुल्क में और गैस और कच्चे तेल पर आधारित रूस की इकोनॉमी फिर से पटरी पर दौड़ने लगी। साल 2000 से 2008 तक पुतिन के शासनकाल में रूस की जीडीपी में और इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ। रूस के संविधान के मुताबिक पुतिन 4-4 साल के लिए 2 कार्यकाल के बाद लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे। लिहाजा उन्होंने 2008 में अपने वफादार दिमित्री मेदवेदेव को कुर्सी सौंपकर खुद प्रधानमंत्री का पद हासिल किया। 2012 में जब फिर से चुनाव हुआ तब पुतिन फिर से रूस के राष्ट्रपति बने और संविधान में बदलाव करके इस बार उनका कार्यकाल 4 की बजाय 6 साल का कर दिया गया। अमेरिका समेत कई देशों का आरोप है कि पुतिन ने वो चुनाव धांधली करके जीता था। खुद रूस में भी पुतिन की अथॉरिटी के खिलाफ कई लोगों ने आवाज उठाई थी, लेकिन पुतिन ने अपने विरोधियों की आवाज को बड़ी बेरहमी के साथ कुचल दिया। यही वो वक्त था जब पुतिन ने दुनिया के मंच पर अपना यानी रूस की ताकत का मुजाहिरा करना शुरू कर दिया। यूक्रेन में जब पुतिन के सहयोगी विक्टर यानुकोविच ने चुनाव में कामयाबी हासिल नहीं की, वो जब चुनाव हार गए तो साल 2014 में पुतिन ने फौज भेजकर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया जो कि यूक्रेन का हिस्सा था। 1 साल बाद यानी 2015 में पुतिन ने सिविल वॉर से जूझ रहे सीरिया के तानाशाह बशर अल असद की मदद के लिए अपनी फौज भेज दी। सोवियत संघ के पतन के बाद ये पहला मौका था जब रूस ने किसी इंटरनेशनल मसले पर फौजी दखल दिया था। ये घटना इस बात का सबूत है कि पुतिन को यह एहसास हो गया था कि अब रूस में उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं है। लिहाजा उन्होंने इंटरनेशनल मंच पर अपना रुतबा दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि रूस में अलेक्सी नावल्नी ने लोकतांत्रिक रूप से पुतिन की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर आवाज उठाई। उन्हें रूस की जनता के एक हिस्से का बड़ा समर्थन भी मिला, लेकिन साल 2020 में एक फ्लाइट के दौरान उन पर जहर बुझा हमला कर दिया गया जिसके आरोप पुतिन पर लगे। इस हमले के चलते नावल्नी लंबे वक्त तक अस्पताल में रहे और साल 2021 में जब वो वापस रूस लौटे तो उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अब कुछ ही वक्त पहले जेल में उनकी मौत भी हो गई। रूस में पुतिन की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती हुई देखी गई है। पुतिन अब तक 4 बार रूस के राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं और हर चुनाव में उनका वोट प्रतिशत पहले के मुकाबले आगे बढ़ जाता है। साल 2000 में जब पुतिन पहली बार राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते थे
तब उन्हें 54% वोट मिले थे। इसके बाद साल 2004 में जब 72% वोट मिले उन्हें, और साल 2012 में जब वो तीसरी बार लड़े तब उन्हें 65% वोट मिले। साल 2018 के राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन ने 77 यानी 77% वोट हासिल किए थे। रूस में पुतिन की छवि एक सख्त नेता की है, एक स्ट्रॉन्ग लीडर की है, और उनकी लोकप्रियता की एक बड़ी वजह यही है। रूस की एक काफ़ी बड़ी आबादी, एक बहुत बड़ा हिस्सा रूस की आबादी का ऐसा है जो उनको समर्थन करता है। रूस के लोगों का मानना है कि वो पुतिन ही एक ऐसे लीडर हैं जो अमेरिका और यूरोप के पश्चिमी देशों को सख्ती के साथ, ताकत के साथ जवाब दे सकते हैं। पुतिन पिछले 24 साल से सत्ता में है, और इस चुनाव में अगर वो जीतते हैं, जो तय माना जा रहा है, तो वो अगले 6 साल के लिए राष्ट्रपति बन जाएंगे। यानी वो अगले 30 साल तक, यानी 30 साल तक की सत्ता पुतिन के पास आ जाएगी। इससे पहले स्टालिन एक सोवियत संघ के या रूस के शासक थे जिन्होंने 29 साल तक रूस पर राज किया था। यानी इस चुनाव को जीतकर पुतिन अब स्टालिन का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंच जाएंगे। हालांकि पुतिन ने संविधान में संशोधन करवा के एक ऐसा प्रावधान भी करवा लिया है कि वो उसके बाद भी, यानी 2030 के बाद भी अगले 6 साल तक, यानी 2036 तक चुनाव जीतकर सत्ता में रह सकते हैं। यानी रूस में पुतिन को मात दे पाना पूरी तरह से असंभव नजर आता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। नमस्कार।